जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका प्रतियोगी क्लासेस में। दोस्तों, जैसे कि अभी हमारी हिंदी की श्रृंखला में हम लोग बात कर रहे हैं किस किस शब्द के बारे में बात कर रहे हैं कि शब्द के भेद कैसे हुए हैं, शब्द को कैसे बांटा गया है। तो हम अभी बात कर रहे हैं किसकी उत्पत्ति के आधार पर, फिर हम देखेंगे व्युत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर। ऐसे ही हम लोग जो भी शब्द के भेद जैसे भी हैं सारे भेदों को हम लोग कवर करेंगे। तो अभी हमारा टॉपिक क्या चल रहा था, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। तो हमने क्या देखा कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द कुल 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तत्सम और तद्भव हमने बात कर ली है उसके बारे में। आज हम देखने वाले हैं देशज, देशज शब्द, विदेशज शब्द, विदेशज शब्द और संकर, संकर शब्द। देशज, विदेशज और संकर, ये छोटे छोटे टॉपिक है ना। यहाँ पे आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, छोटे टॉपिक हैं ये, यहाँ से कभी कभार क्वेश्चन पूछ लेता है। और इसके बाद में हम लोग व्युत्पत्ति के आधार पर आज ही के वीडियो में हम लोग बात करेंगे किसकी? व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। तो हमने क्या देखा था, व्युत्पत्ति के आधार पर भी शब्द के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द। तो इन सब के बारे में भी आज की ही क्लास में बात होगी। तो उत्पत्ति के आधार पर तत्सम और तद्भव की बात हो चुकी है। तो अब हम बात करने वाले हैं देशज शब्दों की। तो देशज शब्द का मतलब होता है वे शब्द जिनकी उत्पत्ति देश में ही हुई है, देश में ही हुई है। कहाँ? देश में हुई है उत्पत्ति। और यह संस्कृत से उत्पन्न नहीं हुए हैं, संस्कृत से उत्पन्न नहीं हुए हैं। इनकी ऐसे ही उपयोग करते करते ही यहाँ पे देश में ही ये उपयोग करते करते इनकी उत्पत्ति हो गई और इन्हें हम लोग सामान्य बोलचाल में उपयोग करने लगे। और ये कहाँ से हुए हैं? तो ये जिसे हम लोग जनजातीय क्षेत्र हो गए, ग्रामीण क्षेत्र हो गए, तो वहाँ पे उपयोग किए जाते थे और वहाँ से ही इन्हें हम उपयोग में लाने लगे। कहाँ? हिंदी भाषा में। और विदेशज की बात की जाए तो देखिए विदेशों के संपर्क में, जैसे देखिए आजकल क्या हो गया है, वैश्वीकरण हो गया है। वैश्वीकरण की वजह से अपने देश के लोग दूसरे देश में जाते हैं, दूसरे देश के लोग अपने यहाँ आते हैं। तो शब्दों का भी क्या मेल मिलाप हुआ और विदेशों के संपर्क में आने से कुछ कुछ शब्द वहाँ के शब्द लोग हम लोग उपयोग करने लगे और हमारे शब्दों को हो सकता है उन लोग उपयोग कर रहे हों। तो वे शब्द जो हम लोग वहाँ से लाए और यहाँ उपयोग करने लग गए वे विदेशज शब्द हो गए। और ऐसे ही संकर शब्द। तो संकर शब्द क्या होते हैं? दो भाषाओं के मेल से, क्या? दो भाषाओं के मेल से जो शब्द बने उन्हें हमने क्या बोला? संकर शब्द। क्या? दो भाषाओं की। अब दो भाषाएं कौन सी? अब ऐसा नहीं है कि हम अंग्रेजी और हिंदी भाषाएं ही जानते हैं, बहुत सारी भाषाएं हो सकती हैं। जैसे कि हम जानते हैं संस्कृत भाषा है, संस्कृत और हिंदी, संस्कृत और हिंदी के, देखिए संस्कृत का एक कोई शब्द हो गया और हिंदी के शब्द दोनों मिले तो जो एक शब्द बना उसे हमने क्या बोला? संकर शब्द। ऐसे ही कभी हो सकता है हिंदी का कोई शब्द मिला हो और हिंदी के साथ में अंग्रेजी का कोई शब्द मिला हो, तो वह दोनों के मिल से जो शब्द बन गया वह बना संकर शब्द। तो यह है देशज, विदेशज और संकर शब्द। चलिए इनको दूसरे स्लाइड में देखते हैं। देखिए देशज, देशज मतलब शाब्दिक अर्थ इसका क्या होता है? देश, देश का जन्मा, देश में जन्मा है ना, अर्थात देश में ही जन्मा जो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण परिस्थिति या आवश्यकता अनुसार प्रचलित हो गया वह देशज शब्द कहलाया। जो आवश्यकता अनुसार प्रचलित हो गया वह देशज शब्द कहलाया। इनका स्रोत संस्कृत से बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि ये ग्राम्य क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों, जनजातीय क्षेत्रों में बोले जाने वाले हैं, बोले जाते हैं। लेकिन यह संस्कृत से भिन्न है। क्या? संस्कृत से भिन्न भाषा परिवार से हैं। जैसे देखिए ये सारे जो शब्द दिख रहे हैं आपको, ये केवल गांव में ही उपयोग होते हैं, शहर में इन लोग का उपयोग बहुत कम होता है। जैसे पगड़ी, घाड़ी, गाड़ी, थैला, पेट, खटखटाना, लोटा, झोला, ठेठ, तो ये देश में ही उत्पन्न हुए हैं, देश शब्द कहलाए। अब विदेश शब्द क्या होता है? तो विदेश शब्द जो कि हम लोग उपयोग करते हैं लेकिन विदेश से आए हैं। तो विदेशी जातियों के संपर्क में उनकी भाषा से बहुत से शब्द हिंदी में
प्रयोग कर लिए गए हैं, और ऐसा लगता है जैसे ये हिंदी भाषा के शब्द हम लोग प्रयोग करते हैं, ऐसा लगेगा जैसे ये हिंदी भाषा के शब्द हैं, लेकिन वो विदेशी जातियों के संपर्क में, विदेशियों के संपर्क में आने से हुआ है। जैसे स्कूल, अनार, आम, कैंची, अचार, पुलिस, टेलीफोन, रिक्शा, ये सारे शब्द विदेशी शब्द हैं। अब देखिए जो प्रश्न वहाँ पे पूछा जाएगा, क्या पूछता है वो, कि यहाँ पे विदेशी शब्द कौन से हैं, विदेशी शब्द कौन से हैं, और ऑप्शन में क्या देगा, ऑप्शन में देगा रिक्शा, रिक्शा, फिर पेट, पेट, गाड़ी, गाड़ी, और पगड़ी। तो देखिए हमें क्या लगेगा, रिक्शा, रिक्शा, यहाँ पे यहीं की बात होगी। तो देखिए क्या, रिक्शा नहीं, रिक्शा हमको लोग का लग गया कि यह नहीं होगा, लेकिन रिक्शा ही होगा। पेट ऐसा शब्द लग रहा है जैसे कहीं बाहर से आया हो, लेकिन पेट यहाँ ही शब्द है। तो जो देशज शब्द हैं उन्हें ध्यान रखना है, जो विदेशज हैं उन्हें ध्यान रखना है। हमें ऐसे फाइंड आउट करने के लिए ही पूछेगा पेपर में। अब अंग्रेजी शब्द जो अंग्रेजी से लिए गए हैं हिंदी में, कॉलेज, पेंसिल, रेडियो, टेलीविज़न, लेटर बॉक्स, पेन, मशीन, साइकिल, बोतल, अस्पताल, टैक्सी, डायरी, पार्टी, मोटर, हैट, पुलिस, स्कूल, स्टॉप, डेस्क, इंजन, फुटबॉल, टीम, ये सारी चीज़ें, ये जो सारे शब्द दिख रहे हैं आपको, ये शब्द विदेशों से लिए गए हैं। अब ऐसे फारसी की बात की जाए, फारसी से कौन कौन से शब्द हैं, अनार, चश्मा, जमींदार, दुकान, नमक, बीमार, बर्फ, रुमाल, आदमी, चुगलखोर, चापलूस, आदि शब्द। तो कहाँ अंग्रेज से ही नहीं, फारसी से, फिर अभी देखेंगे आप उर्दू से भी शब्द लिए गए हैं, अरबी से भी शब्द लिए गए हैं। चलिए देखते हैं अगले स्लाइड में। देखिए अरबी से कौन कौन से शब्द लिए गए हैं, तो अरबी से लिए गए हैं औलाद, अमीर, कत्ल, कलम, कानून, खत, फकीर, रिश्वत, औरत, कैदी, मालिक, गरीब, ये सारे शब्द अरबी से लिए गए हैं। वैसे ही तुर्की से कौन से शब्द लिए गए हैं, कैंची, चाकू, तोप, बारूद, लाश, दरोगा, बहादुर, ये तुर्की से लिए गए हैं। वैसे ही पुर्तगाली से कौन से शब्द लिए गए हैं, अचार, आलपिन, कारतूस, गमला, चाबी, तिजोरी, तौलिया, फीता, साबुन, तंबाकू, कमीज। देखिए तंबाकू कहाँ से हम लोग तंबाकू की, जो भारत में पहली बार जो तंबाकू का प्रयोग किया गया वो पुर्तगालियों की वजह से ही हम लोग के यहाँ तंबाकू की खेती की जाने लगी थी, है ना। यहाँ में भारत में तंबाकू की खेती पहले नहीं की जाती थी, किसकी वजह से, पुर्तगालियों की वजह से ही ऐसा हुआ है। फ्रांसीसी शब्द कुछ जैसे पुलिस, कार्टून, इंजीनियर, कर्फ्यू, बिगुल। ऐसे चीनी शब्द कौन कौन से, तूफान, लीची, चाय, पटाखा। यूनानी शब्द टेलीफोन, टेलीग्राफ, एटम, डेल्टा। जापानी रिक्शा। तो हमें क्या याद रखना है, हमें कोशिश ये करनी है, देखना है कि अरबी शब्द, देखिए अरबी शब्द को आपको याद रखना है जो उपयोग होता है ज़्यादातर। तुर्की का भी कहीं कहीं पे उपयोग होता है, तुर्की। और आपको जो यहाँ पे दिख रहा था क्या, अंग्रेजी तो हम लोग बहुत उपयोग करते हैं, तो अंग्रेजी और फारसी। यहीं पे अगर विदेशी शब्द में क्वेश्चन आता है तो यही चारों में से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। तो इन चीज़ों को आपको एक बार दो बार देखना है, आप कोशिश करिए इन्हें फाइंड आउट करने का खुद से, तो आपको समझ में आ जाएगा। अब हम लोग क्या व्युत्पत्ति के आधार पर देखेंगे, क्या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, 3। कौन कौन से 3 प्रकार के शब्द होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक होता है रूढ़ शब्द, रूढ़। दूसरा होता है यौगिक, और तीसरा होता है योग रूढ़। क्या, योग रूढ़। अब रूढ़ शब्द कौन कौन से होते हैं, रूढ़ शब्द का मतलब क्या होता है, तो वे शब्द जिनके टुकड़े करने पर वह क्या अर्थहीन हो जाते हैं, उनका कोई अर्थ नहीं रहता। वे शब्द जिनके टुकड़े करने पर अर्थहीन हो जाते हैं, उनका टुकड़ा किया जाए तो वे वर्णों के रूप में हो जाएंगे और उनका कोई अर्थ नहीं रहेगा।
क्या उनका कोई अर्थ नहीं रहेगा, वह कहलाएंगे रूढ़ शब्द। कैसे? जैसे मैं बोलता हूँ कल, अब कल को आप क्या करेंगे, का, इसके ला को भी अलग कर दिए, का को भी अलग कर दिए, ला को भी अलग कर दिए, ये हो गया। मैं बोलता हूँ पल, आपने पा को भी अलग कर दिया, ला को भी अलग कर दिया। तो जब इसकी आपने अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया, तो इसके जब टुकड़े किए आपने, तो इसका कोई अर्थ निकला क्या? कोई अर्थ नहीं निकला। जब ये इनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, जब शब्दों के टुकड़े करेंगे और उनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, तो वे कहलाते हैं क्या? रूढ़ शब्द। ऐसे ही और भी, जैसे दल मैं करता हूँ दल, तो आप द के, अब दा को अगर अलग कर देंगे तो दा का क्या अर्थ रहेगा? कोई अर्थ नहीं रहेगा। वैसे ला को अलग करेंगे तो ला का भी कोई अर्थ नहीं रहेगा। अब यौगिक, अगर यौगिक की बात की जाए कि यौगिक कौन से शब्द होते हैं, तो वे शब्द जो दो शब्दों से मिलके बने होते हैं। क्या? जो दो शब्दों से मिलके बने होते हैं, या फिर जब इनको हम लोग अलग करेंगे, जब हम लोग इनके टुकड़े करेंगे, तो इन शब्दों के जब आप टुकड़े करेंगे, इन शब्दों के जब आप टुकड़े करेंगे तो भी इनका अर्थ निकलेगा। और ये दो शब्दों से मिलके बने होंगे, दो शब्दों से मिलके बने होंगे, और जब आप इनके टुकड़े करेंगे तो इनका अर्थ निकलेगा। जैसे कि हम लोग बोलते हैं क्या? कार्यालय, 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 तो क्या? कार्य धन आलय, कार्य धन आलय। तो कार्य का मतलब भी हमें पता चल रहा है क्या? कार्य, और आलय, आलय का मतलब होता है घर, आलय का मतलब होता है घर। तो कार्य भी एक शब्द मिला हमें, घर भी शब्द मिला। ऐसे बोलते हैं देवालय, देवालय, तो देव मिला और आलय मिला, दो शब्द मिले। ऐसे बोलते हैं हम लोग राजा पुत्र, राजा पुत्र, तो राजा भी एक शब्द मिला, पुत्र भी एक शब्द मिला। जब आपने इसके टुकड़े किए तो हमें दो शब्द मिले। तो जब भी हमें वहाँ पे दो शब्द मिले या दो से अधिक शब्द भी मिल सकते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? यौगिक शब्द है। क्या? यौगिक, जिनके शब्दों के जब टुकड़े करने पर हमें दो शब्द मिले या दो से अधिक शब्द मिले, तो वहाँ पे हम यौगिक शब्द बोलते हैं। और योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं? तो योग रूढ़ शब्द वे शब्द जो यौगिक तो हैं, क्या ये शब्द जो रहेंगे वे यौगिक तो रहेंगे, यौगिक की भांति ही रहेंगे, ये भी शब्द यौगिक ही होते हैं, लेकिन इसमें अपने सामान्य अर्थ को ना बता के यह जो शब्द रहेंगे यौगिक रहेंगे, इनके भी आप टुकड़े कर सकते हैं दो शब्दों में। इनका भी जब दो शब्दों में टुकड़े करेंगे तो उसका भी अर्थ अलग रहेगा, लेकिन ये जो टुकड़े रहेंगे वे सामान्य अर्थ को ना बता के किसी तीसरे संदर्भ में बात करेंगे, तीसरे अर्थ की ओर इंगित करेंगे, इशारा करेंगे। जैसे कि अगर बोलते हैं पंकज, क्या? पंकज, पंकज, तो पंकज का मतलब कीचड़, कीचड़ में उत्पन्न होने वाला, क्या? कीचड़ में उत्पन्न होने वाला, कीचड़ में उत्पन्न होने वाला। तो आप क्या बोलेंगे? आप पंकज मतलब कीचड़ में उत्पन्न होने वाला, लेकिन यह सामान्य अर्थ में इसका प्रयोग नहीं किया जाता। यह किसके लिए उपयोग किया जाता है? कमल के लिए, कमल के लिए। तो यह सामान्य अर्थों में जब किसी शब्द का प्रयोग ना करके किसी अन्य के संदर्भ में बात हो रही होती है, उसे बोलते हैं हम लोग क्या? योग रूढ़ शब्द। जैसे दशानन, दशानन। तो अगर आप क्या बहुब्रीहि समास देखेंगे तो बहुब्रीहि समास में भी यही चीज़ें रहती हैं। जब दोनों, जब वहाँ पे जो शब्द रहते हैं उसका अर्थ सामान्य अर्थ ना देके किसी तीसरे अर्थ की ओर इशारा करे, तो वह कहलाता है क्या? बहुब्रीहि समास। और बहुब्रीहि समास ही योग रूढ़ शब्द होते हैं। तो अगर आपको बहुब्रीहि समास भी आता है तो बहुब्रीहि समास आता है तो वही योग रूढ़ होंगे, और योग रूढ़ शब्द ही बहुब्रीहि समास होंगे। तो इसके बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, जैसे कि लांबोदर, लांबोदर, पीतांबर। देखिए यहाँ पे जैसे पीतांबर, पीता है मतलब पीला अंबर, पीला अंबर। तो यहाँ सामान्य अर्थ की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है? विष्णु भगवान के बारे में बात हो रही है। लंबा है उदर, लंबा है उदर, पेट जिसका लंबा है, किसके बारे में बात हो रही है? लंबा है उदर, सामान्य अर्थ तो इसका होगा लंबा है उदर जिसका, लेकिन किसके संदर्भ में बात हो रही है? गणेश भगवान के बारे में बात हो रही है। तो जहाँ पे क्या सामान्य अर्थ ना देके किसी अन्य अर्थ की ओर इशारा हो, वह होता है क्या? योग रूढ़।
और जहाँ पे जब शब्दों के टुकड़े किए जाएं और वो शब्दों के टुकड़े अलग अलग अर्थ बताएं, वो शब्दों के टुकड़े किए जाएं और अलग अर्थ बताएं, तो लेकिन उनका अर्थ होना चाहिए, उनका अर्थ होना चाहिए, तो वह कहलाते हैं यौगिक शब्द। और रूढ़ शब्द जब उनके टुकड़े किए जाते हैं तो उनका कोई अर्थ नहीं होता, वह होते हैं रूढ़ शब्द। तो दोस्तों आज हमने क्या क्या चीज़ देखा। सॉरी दोस्तों, हम लोग अभी यहाँ पे क्या संकर शब्द को हम लोग अच्छे से नहीं देखे थे क्या, वो हमने पीडीएफ फॉर्म में देखा, तो संकर शब्द को हम देखना भूल गए थे। तो संकर शब्द हमने पहले ही बात की थी कि दो भाषाओं के संयोग से बनते हैं। क्या दो भाषाओं के संयोग से बनते हैं। कौन से शब्द, संकर शब्द। संकर शब्द दो भाषाओं के संयोग से बनते हैं। अब दो भाषाएं कौन सी हो सकती हैं, कोई भी हो सकती है। हिंदी के साथ में आप संस्कृत भी ले सकते हैं, संस्कृत भी ले सकते हैं, आप संस्कृत के साथ में अंग्रेजी भी ले सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो जैसे इसकी उदाहरण की अगर बात की जाए कि उदाहरण कौन से है, जैसे हम लोग बोलते हैं क्या रेलगाड़ी, रेलगाड़ी एक शब्द हो गया। तो रेलगाड़ी में आपको जो ये रेल दिख रहा है, रेल, यह हो गया अंग्रेजी का शब्द। किसका, अंग्रेजी का शब्द। और जो गाड़ी है, ये गाड़ी, यह है हिंदी का शब्द। क्या, हिंदी का शब्द। इसका, यह हिंदी का शब्द है। वैसे ही आप उड़न तस्तरी बोलते हैं ना, उड़न तस्तरी। तो उड़न तस्तरी में जो ये उड़न आपको शब्द दिख रहा है, यह है संस्कृत का शब्द। किसका, संस्कृत का शब्द है ये। और जो तस्तरी दिख रही है, यह है हिंदी का शब्द, हिंदी का शब्द। तो जहाँ पे दो भाषाओं के संयोग से कोई शब्द बने, वह होता है संकर। संकर मतलब होता है मिश्रण। एक तरह से संकर का मतलब भी होता है मिश्रण। तो दोस्तों हाँ, संकर शब्द, ये संकर शब्द हो गया। अब इसके साथ में हमारा जो टॉपिक था वह पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो आज हमने क्या क्या देखा, हमने देखा देशज, विदेशज, संकर शब्द, फिर हमने देखा व्युत्पत्ति के आधार पर रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। तो दोस्तों हम लोग अगली क्लास में हम लोग जो शब्द के और भेद हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय, टेक केयर।